डाला, तुमने कुर्ता तक नहीं पहना। अरे क्योंकि लेट हो रहा था मेरा, और हर एक साल होता ही है, तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लेट हो सकती हैं, लेकिन मैं लेट होऊंगा तो फिर चिल्लाना। बड़े तुम प्रधानमंत्री हो, है ना। बिल्कुल। चलो अच्छा लेट है। हो रहा है मेरा। हाँ चलो अच्छा है कि तुमने मरून पहना है, ब्लैक नहीं पहना। हाँ ब्लैक नहीं पहनते ना वैसे। हाँ मैं आपको भी बता दूं कि कोई भी शुभ अवसर हो या स्पेशली रक्षाबंधन हो तो भाइयों को ब्लैक, ग्रे और डार्क ब्लू कलर का कुछ भी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। शुभ नहीं माना जाता है। हाँ शुभ नहीं माना जाता है। हाँ वैसे कई सारे लोग जो है ना वो दिवाली के टाइम पर भी पहन लेते फैशन के चलते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट हो रहा है, चलो शुरू ही कर देते हैं। हाँ। अब देखो मेरे पास है ये थाली, ठीक है। थाली में मैंने कुछ जरूरी चीजें रखी हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, दिया, मिठाई तुम्हारी पसंद की, ठीक है, राखी और नारियल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज आपकी हेल्प कराऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पूछूंगा पहले कि अगर राखी बांधना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है। देखो अगर राखी बांधनी है तो सबसे पहले तुम्हें अपने भाई के जो भी है माथे पर तिलक लगाना है। वो तिलक आपको इस फिंगर से लगाना है जो रिंग फिंगर होती है राइट हैंड की, ठीक है। इससे आपको कुमकुम लेना है और अपने थंब से उसको ऊपर तक कर देना है, माथे में ऊपर चढ़ाना है। ऐसा माना जाता है कि इससे जो बहन है वो अपने भाई की तरक्की की कामना करती है। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक चीज और होता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक दिशा भी मायने रखता है। हाँ दिशा भी बहुत मायने है, क्योंकि हिंदू धर्म में हर एक दिशा का अलग अलग प्रतीक है। दक्षिण दिशा को सबसे ज्यादा जो है वो बैड एनर्जी वाला माना गया है। हाँ नेगेटिव एनर्जी माना गया है। तो इसके लिए जब भी आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन की जो पूजा होती है उसमें कोशिश करिए कि जो आपका भाई है वो आपके सामने बैठे, उसका जो मुख है यानी कि जो भाई का मुख है वो पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उसके बाद आप अपने भाई की पूजा अर्चना जो है वो शुरू कर सकते हैं। हाँ ज्यादातर घरों में क्या होता है कि सिर्फ राखी बांध दी, तिलक लगा दिया और हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूरी प्रॉपर तरीके से पूजा करनी चाहिए। अब वो पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको लगाना है लाल कुमकुम। अरे सर तो ढक लो, इतना भी नहीं। पता ही नहीं था मेरे को। कोई नहीं, ठीक है, बट हर एक साल करता हूँ, बट याद नहीं रहा, सॉरी। हाँ तो मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ भाई बल्कि बहन को भी अपना सर ढकना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम तिलक लगाते हैं। अंगूठे से इस तिलक को ऊपर की तरफ करना है। थोड़े से अक्षत आपको टीके पर लगाने हैं और थोड़े से सर पे ऐसे फेंकने हैं। अक्षत को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तुम्हें नहीं पता होगा इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। इससे हम बेसिकली देखा जाए तो मैं तुम्हारी तरक्की की ही बात कर रही हूँ। सही है। इसके बाद आपको नारियल जो आपने ले रखा है उस पर भी तिलक करना है और अपने भाई को देना है। नारियल पर भी तिलक करने के लिए आपको इस फिंगर का इस्तेमाल करना है और अंगूठे से उसे ऊपर की तरफ कर देना है। वैसे ये तरीका आप तब भी अपना सकते हैं जब आपके पास आपका भाई मौजूद ना हो, यानी कि वो किसी दूसरे शहर में हो और आप उसके साथ वीडियो कॉल पर रक्षाबंधन बना रहे हो, तो आपको तिलक लगाना है और आप नारियल पर भी जो है वो तिलक कर सकते हैं। अब ये तुम ले लो। इसका फिर मैं क्या करूँ, ऐसे रखे रहूं? हाँ अपने पास रखो। अब बारी आती है राखी की। अच्छा ये बताइए, राखी का भी कुछ ऐसा है क्या कि अगर इसको शादी होने पे कलावा लेफ्ट में बांधना चाहिए, शादी ना होने पे अनमैरिड हूँ अगर कोई अनमैरिड है तो राइट में, तो इसके साथ भी ऐसा ही है राखी के साथ? नहीं, राखी हमेशा से ही आपको अपने भाई के सीधे हाथ पर यानी कि राइट हैंड पर बांधनी चाहिए, क्योंकि वही एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेकर आता है। अच्छा ये राखी अब बाद में बनेगी, पहले आरती की जाएगी। ज्यादा खुश मत हो, पहला एक ही दिन है जब मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। बाकी दिन मुझे इज्जत करना पड़ता है। यो अब आपको दीपक जलाना है और अपने भाई की आरती उतारनी है। एक चीज मैं बता दूं कि राइट हैंड तरफ से आपको आरती उतारनी है और सिर्फ 4 बारी घुमाना है। हमेशा खुश रहो। और बहुत कुछ बोलना है। बोल नहीं सकते। ये करने के बाद अब बारी आती है राखी की। अब ना लेकिन मेरा ध्यान मिठाई पे ही है। मिठाई तुम्हें बाद में मिलेगी। अब राखी बांधने के साथ एक सवाल मन में ये भी आता है कि आखिर राखी में कितनी गांठ बांधनी चाहिए। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 3 गांठें बांधनी है।
पहली गांठ रक्षा का संकल्प, दूसरी गांठ भाई की लंबी उम्र की कामना और तीसरी गांठ होती है सभी संकटों से सुरक्षा। अच्छा, लेकिन आपने तो दिया दिखा दिया ऐसा करके, लेकिन एक चीज मुझे पूछना है, जानना है कि दिए में जरूरी है कि घी ही डालें या फिर कुछ तेल वेल भी यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए हर एक चीज की अलग अलग महत्वता होती है। ज्यादातर घरों में तेल का घिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी होता है। वैसे घी का भी इस्तेमाल करते हैं, घी को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। जब भी हम भगवान जी की पूजा करते हैं तब हम घी का दिया ही जलाते हैं। घी से सबसे ज्यादा शुद्धता होती है और हमारी जो मनोकामना है, मतलब इन शॉर्ट मैं अगर जेनजीज के टर्म में बताऊं तो जो हमारी मनोकामना डायरेक्ट भगवान तक जाती है। इसलिए आप घी का दीपक जला सकते हैं। अगर घी नहीं है तो आप तेल का भी जो है सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन हाँ रिफाइंड ऑयल आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। मिठाई का बारी आता है। तुम्हारा ध्यान तो वहीं पर ही था, मिठाई पर। वैसे मिठाई के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मेवे से बनी जो मिठाई है वो लेनी है। अब अगर नहीं है या मान लीजिए आपको मेरे भाई की तरह लड्डू खाना पसंद है तो आप लड्डू भी दे सकते हैं। बढ़िया। अब ये रहे इसके मनपसंद लड्डू। अब मुझे खिलाना है। हाँ ठीक है। पूरा लो। मुझे भी तो खिलाना होगा, बट थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ। बढ़िया। रैपर है। रैपर भी दे दूंगा, बहुत परेशान करते हो। अब मिठाई तो तुमने खा ली, पैसा दो मुझे। हाँ भाई, वो तो छूट ही गया था। वैसे मैं इससे जितना देता हूँ उससे ज्यादा ले लेता हूँ। गिफ्ट नहीं लाए? नहीं। क्यों? गिफ्ट लेके आऊंगा बाद। नायका पे सेल चल रही है तब नहीं लेके आए, पैसा दोगे, लाओ दो। अच्छा दे दीजिए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप पैसा लेते हैं तो आपको भाई को सीधे हाथ से और बहन को भी सीधे हाथ से लेना चाहिए, और ये पैसा मैं इसको बिल्कुल वापस नहीं करने वाली। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से आपको अपने भाई की पूजा करनी है, पूजा की थाली में क्या कुछ चीजें रखनी है और कौन सी मिठाई आपको अपने भाई को खिलानी है। अब मैंने तुम्हें राखी तो बांध दी, पर अपनी राखी कब उतारनी है? कई सारे भाइयों के मन में ये सवाल आता है कि अपनी राखी कब उतारनी है। तो राखी को तुरंत बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। इसे कम से कम 7 से 9 दिनों तक हाथ पर रखना शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में भाई इसे कृष्ण जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी तक बांधे रखते हैं, लेकिन अगर राखी गंदी हो जाए तब आप उसे 5 दिन के बाद उतार सकते हैं। राखी उतारने के बाद क्या करना है ये भी बहुत जरूरी है। उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखें या बहते जल में उसे प्रवाहित कर दें, या फिर आग में विधि पूर्वक अपनी राखी को जला दें। कहीं भी इधर उधर अपनी राखी को बिल्कुल मत रखना। एक और मेन क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है कि मान लो अगर तुम्हारी राखी टूट जाए तो क्या करना है। राखी का टूटना माना जाता है उसके नकारात्मक ऊर्जा को लेकर। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं में अगर आपके भाई के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो हो सकता है कि जो आपने राखी बांधी है वो टूट जाए। तो अब आपको क्या करना है, टूटे हुए राखी के धागे को किसी पवित्र स्थान पर रखना है, जैसे तुलसी के पौधे के पास, या उसे नदी में प्रवाहित कर देना है। इसके बाद ईश्वर का धन्यवाद करना है और अपने भाई पर आने वाले सभी संकटों को दूर करने की कामना करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी पूरी टीम और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।